हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 4 वैद्युधारिता चल रहा है। इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियोज़ में कराए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर आपके सामने। क्या दे रखा है इसमें? देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। यानी क्षेत्रफल दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm दे रखी है। mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और देखिए 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया है। तो आपसे इस संधारित्र की धारिता पूछी है और आवेश कितना होगा इस पर वो पूछा है। ठीक है, तो दो काम इसमें करने हैं। तो पहले सी निकाल देते हैं हम। ठीक है, सी कैसे निकालेंगे? वैद्युधारिता सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट का हम मान जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और ये क्षेत्रफल दे रखा हमको 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 2 लिख दिया हमने इसको। ठीक है, और डी दे रखा है हमको, देखिए 5 mm यानी 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। अब देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व करके सी का मान लिख देते हैं पहले। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो 17.70 हो जाएगा और जब 5 का भाग करेंगे इसमें तो 3.54 आ जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर देखिए कितना हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये हमारा यहाँ से माइनस के 9 बचेंगे। ठीक है, 9 बच जाएंगे। सही है, तो ये हमारा इतना फेरड इसका आंसर आ गया है। तो पहला देखिए भाग सी तो हमारा निकल के आ गया। अब आपसे कहा क्यू और निकालना आवेश, क्यू बराबर सी भी लगा दीजिए इसमें। सी कितना हमारा 3.54 10 की पावर माइनस के 9 और वी हमारा 10,000 वोल्ट है ना। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, क्यू बराबर 3.54 कर लेंगे हम इसको। ओके, 3.54 और 10 की पावर देखिए इसको हम 1 2 3 4 10 की पावर 4 लिख लेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 पावर कम हो जाएंगी तो 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इतने कूलम इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की हमको धारिता दे रखी है। ठीक है, 0.04 माइक्रोफेरड। तो हम इसको देखिए माइक्रो 10 की पावर माइनस के 6 कर लेंगे और इसको जब 0.4 के बाद लाएंगे तो 1 2 3 स्थान यहाँ खिसकाएंगे, 3 पावर यानी 6 और 3 9, 4 को 10 की पावर माइनस के 9 फेरड हो जाएगी। और देखिए इन यानी कि इसकी प्लेटों के बीच में 2.5 परावर्तांक का एक कागज भर दिया है इसकी प्लेटों के बीच में। और देखिए जो कागज की मोटाई है वो कितनी है, 0.025 mm। अब मिलीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानती हैं इतना होता है। आपसे कागज का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें ए पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि प्लेटों के बीच में माध्यम भरा हुआ है इसलिए के वाला लगाएंगे, माध्यम का परावर्तांक के आना चाहिए, है ना, तो इसलिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, आपसे ए का मान पूछा है तो ए का मान सिंपली कैसे निकलेगा, ए बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ आपको सारी वैल्यूज मालूम है और आप रख के सॉल्व कर दें। सी की वैल्यू देखिए क्या है, मैं रख देता हूँ पहले वैल्यू। यहाँ मैंने देखिए सबकी वैल्यू रख दी है। अब देखिए यहाँ से काम कीजिए, आप पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से फिर आप इसको देखिए यहाँ से सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका, ये आएगा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे आज काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कैलकुलेशन है बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो विभवांतर कितना, 500 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए प्लेटों के बीच की प्रारंभिक दूरी मैंने d1 मान ली है, प्रारंभिक दूरी को d1 माना जो कि क्या है, d है। अब ये कह रहा है दूरी को कर दिया आधा, यानी नई दूरी क्या है, अब d/2 है, यानी d2 मान लिया मैंने, d/2। अब आपसे कह रहा है कि जैसे हमने दूरी को आधा कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो नया विभवांतर कितना होगा। सपोज करो नया विभवांतर क्या है, वो नया विभवांतर v2 है।
ठीक है, और वही आपको ज्ञात करना है कितना होगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या करना है इसमें। अब देखिए, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये प्रारंभ में जब प्लेटों के बीच की दूरी डी है ना, तो C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1। ओके, तो हम C1 लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 को मैंने D माना है, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जब आपने दूरी को क्या कर दिया, आधा कर दिया है। अब हमने क्या कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, तो धारिता हमने मान ली कितनी, C2। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, और D2 की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, D2 हमारा D/2 है। कितना है, D/2, क्योंकि हमने क्या कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, तो नई दूरी D2 कितनी है, D/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए C2 में C1 का डिवाइड कर देते हैं, C2 अपॉन C1, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में A का भाग करने पर, इस तरीके से C2 अपॉन C1 करेंगे। देखिए C2 है हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, और ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी C2 बराबर 2C1 आ गया हमारा, C2 बराबर 2C1 आ गया। इतना हमको पहले ज्ञात हुआ। अब देखिए यहाँ हमने केवल प्लेटों के बीच की दूरी को आधा किया था, है ना, तो आवेश तो हमने बदला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, संधारित्र पर जो आवेश होगा दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर जो आवेश होगा वो हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, क्यू है ना, कितना रहेगा, सी भी रहेगा, क्यू बराबर सी भी होता है। तो पहली कंडीशन में C1 V1 बराबर होना चाहिए C2 V2 के, यानी चाहे हमने दूरी को आधा ही क्यों ना कर दिया, लेकिन आवेश हमने नहीं बदला है। तो आवेश निकालने का फॉर्मूला Q बराबर CV। तो ये पहली कंडीशन के लिए विभवांतर V1 पर, और जब विभवांतर V2 निकालने वाले हैं, है ना, विभवांतर V2 तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पर C1 V1 बराबर C2 V2 हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन में आवेश नहीं बदला है, केवल दूरी बदली है हमने, तो इसलिए C1 V1 बराबर C2 V2 हम ले सकते हैं। तो C1 V1, देखिए यहाँ से अब हम एक काम करेंगे, C2 को हटाकर 2C1 कर सकते हैं, तो C1 V1 बराबर हम कर सकते हैं C2 की जगह हम 2C1 लिख सकते हैं, 2C1, ठीक है, और V2। अब देखिए C1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी V2 जो आएगा हमारा V1 अपॉन V2 हमारा V1 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये V1 है, ध्यान से देखना, है ना, V1 अपॉन 2 आएगा। अब V1 की जो वैल्यू है, V1 देखिए, V1 की वैल्यू कितना, 500 वोल्ट दे रखा है V1, है ना, देखिए यहाँ लिखा है V1 बराबर 500 वोल्ट, दिख रहा है ना आपको, तो V1 500 वोल्ट है, और ये हमारा 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नया विभवांतर जो V2 आएगा, जब प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया तो विभवांतर V2 माना हमने, और वो कितना आ गया हमारा, ये कट जाएगा 250 बार, यानी 250 वोल्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पर आपके सामने, एक वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। वायु संधारित्र तो आप समझते होंगे, ऐसा संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच में वायु भरी हो। ठीक है, तो वो कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफैराड दे रखी है धारिता। इसको मैंने C0 से रिप्रेजेंट कर दिया है, और माइक्रो बटाकर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये कह रहे हैं, अब इसके बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ की आंशिक मोटाई की पट्टी रखी है, T मोटाई की एक पट्टी डाल दी, और T मोटाई कितनी, 3D/4। ठीक है, 3D/4 मोटाई की हमने एक परावैद्युत पदार्थ K की एक पट्टी इसके अंदर रख दी है प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो धारिता बढ़ जाती है, धारिता कितनी बढ़ गई, 3 माइक्रोफैराड से बढ़कर 6 माइक्रोफैराड हो गई। माइक्रोफैराड को फिर से चेंज कर दिया हमने फैराड में, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब आपसे कह रहे हैं कि जो आपने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, उस परावर्तांक K का मान कितना है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो देखिए वायु संधारित्र की धारिता आपको दे रखी है, तो वायु संधारित्र की धारिता को हमने C0 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि कितना है, 3 माइक्रोफैराड, 3 × 10⁻⁻6 फैराड है। ठीक है, या आप एक काम करेंगे, इसमें C0 को हम एप्सिलॉन A अपॉन D लिख सकते हैं, बराबर 3 × 10⁻⁻6। यहाँ से आप एप्सिलॉन A की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि कितना आएगा, 3 × 10⁻⁶ D आ जाएगा, D इधर चला जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मानकर यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या कर दिया है, प्लेटों के बीच में
टी मोटाई की पट्टी रख दी है और यहाँ टी का मान दे रखा है 3d/4। तो वैसे धारिता कितनी हो जाती है टी मोटाई पट्टी रखने पर? हम जानते हैं, इसका हमने डेरिवेशन भी किया था। क्या बताया था हमने आपको? C बराबर बताया था आपको ε0 A/b - t प्लस t/k। ये होता है हमारा डेरिवेशन। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला जब टी मोटाई के आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं। तो C बराबर देखिए, C कितना हो जाता है? 6 माइक्रोफेरेड हो जाती है धारिता। तो 6 माइक्रोफेरेड, तो इसको मैं कर देता हूँ 6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻ अपने एप्सिलॉन नॉट ए का मान समीकरण 1 में हमने क्या निकाला था? इसका मान निकालता 3 गुणा 10⁻⁻⁶ d निकाला था। ठीक है, यही निकाला था अभी थोड़ी देर पहले हमने एप्सिलॉन नॉट ए का मान। और इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? d माइनस टी कितना है? 3d/4 है। ठीक है, और प्लस टी की जगह फिर से 3d/4 और k का हो रहा है हमारा इसमें डिवाइड। ठीक है, लिख दिया हमने। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 दूनी 6, 2 बार ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 2 बराबर होगा हमारे यहाँ से d ऊपर बचेगा और यहाँ से देखिए क्या बचेगा? 4d - 3d यानी 1d/4 बचेगा यहाँ से और 3d/4 के बचेगा। ठीक है, इतना आएगा हमारा। अब यहाँ से ना हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और d/4 प्लस 3d/4 के। ठीक है, बराबर आ गया हमारा d 2। अब देखिए इसमें से ऊपर से d हम कॉमन कर देते हैं, 1/4 प्लस 3/4 के बराबर d। इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1/4 प्लस 3/4 के बराबर आएगा हमारा 1/2 और 3/4 के बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। कर सकते हैं हम इतना। आगे करते हैं हम 3/4 के बराबर, इसमें से देखिए ये हमारा 1/2 बचेगा। ठीक है, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे हम, 4 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 1/2 बचेगा। सॉरी, ये 1/4 बचेगा। ठीक है, 1/4। ओके, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के बराबर हो जाएगा 3 × 4 और 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 3 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है प्लेटों का व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर। समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे आधा करके 3 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी धारिता 200 सेंटीमीटर वाले गोले की धारिता के बराबर है ना, तो गोले का व्यास कितना दे रखा है? 200 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैपिलर मान लिया उसको 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या दिया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, और वो गोले की धारिता के बराबर है। यही तो कहा था, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर वाले गोले की धारिता के बराबर है। अर्थात मैंने लिख दिया है यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर है गोले की धारिता के। तो आपसे पूछा है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी, उसको मैंने डी मान लिया और वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर गोले की धारिता। ठीक है, यहाँ दोनों के फॉर्मूले लगा देते हैं, हम सूत्र लगा देते हैं। यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ गोले की धारिता का लगाएंगे और दोनों को बराबर लेके चलेंगे हम। तो देखिए मैंने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोले की धारिता के बराबर है, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ गोले की धारिता का फॉर्मूला लगा दिया है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, हमको गिवन है इसलिए हमने दोनों के फॉर्मूले लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हम एक काम करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देंगे हम। और आपसे डी पूछा है ना, ये प्लेटों के बीच की दूरी डी पूछी है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डी निकल जाएगा यहाँ से। तो डी कितना आएगा? देखिए डी आएगा हमारा A/4 और कैपिटल R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, अब इस ए को, ए क्या होता है हमारा? ए को πr² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? πr² में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें क्षेत्रफल नहीं दे रखा है ना, हमें क्या दे रखे है? त्रिज्या दे रखी है। तो d बराबर इसको ए को कर देंगे πr² और ये 4 कैपिटल R। तो पाई से पाई खत्म कर देंगे, यानी r²/4r हो जाएगा। ठीक है, r²/4r। अब देखिए हमको d निकल जाएगा हमारे यहाँ से, d फाइंड हो जाएगा। r की वैल्यू हमको मालूम है, r कितना हमारा 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10⁻⁻2 है। इसका कर देंगे स्क्वायर
अपॉन 4। और देखिए कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है जो कि कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है 1 मीटर है, सॉरी 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और बटे 4। अब 9 में 4 का भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा देखिए, ठीक है। करेंगे तो कितना आएगा 2.25 आ जाएगा और गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। देखिए तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, एक कागज रखा है, कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5×10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सकता है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है समानांतर प्लेट संधारित्र की, वो कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर को 10⁻², स्क्वायर है 10⁻⁴, यानी ये कुल मिला के 10⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या डाला, देखिए कितनी मोटाई का 0.005 सेंटीमीटर मोटाई का कागज डाला है प्लेटों के बीच में, है ना, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। अब कितने परावर्तांक का कागज है ये, 2.5 परावर्तांक का है, ठीक है। और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है 5×10⁵ वोल्ट पर सेंटीमीटर का। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻² का भाग करेंगे, ऊपर ले जाकर 10⁻² हो जाएगा, यानी 5×10⁷ वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। आपसे करा कितना वोल्टेज होगा प्लेटों के बीच में, V बताना है ना, और कितना आवेश एकत्र हो जाएगा प्लेट पर, एक आपको Q बताना है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा इसमें करना क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले ना इसमें एक काम करते हैं, तो पहला V निकाल लेते हैं। V तो V निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं V बराबर ED होता है, फॉर्मूला V बराबर ED। अब देखिए आपको E दे रखा है विद्युत क्षेत्र 5×10⁷ और D मोटाई ये दे रखी है आपको 0.005 गुणा 10⁻⁻²। तो यहाँ से आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए कितना आएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 5×5 = 25, ठीक है, 5×5 हो जाएगा और 1 2 3 के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा 0.025 गुणा 10⁻⁷ में 2 गया, देखिए कितना बचेगा, 7 में 2 गया तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 पावर इधर कर देते हैं हम इसकी, ये एक काम करते हैं हम इसको ना ऐसे कर देते हैं 0.025 और 10⁵ को हम एक काम करते हैं इस तरीके से पूरा खोल देते हैं, है ना, क्योंकि हमें आंसर मैच कराना बुक से, इसलिए है ना इसको कर रहे हैं। तो जो बुक में आंसर दे रखा होता है मैं कोशिश ये करता हूँ वही आंसर आ जाए आपका, ठीक है। छोड़ने को आप इतना भी छोड़ सकते थे, वो भी ठीक था। पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 1000, तो यहाँ से 3 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो V बराबर कितना होगा 25×100 यानी कि 2500 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर जो पहला दे रखा है 2500 वोल्ट दे रखा है, किस तरीके से आया वो मैंने आपको बता दिया, ऐसा है, ठीक। अब लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, क्या निकालना सेकंड पार्ट में, संधारित्र पर आवेश निकालना है, Q बराबर CV और Q बराबर C क्या है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी, क्योंकि यहाँ पर C क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी धारिता C होगी। तो इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, K∈A/D होता है, ओके। और ये हो गया हमारा V, ठीक है। अब हमारे पास देखिए सारी वैल्यू है, K है, ε0A हम जानते हैं, A है, D है और V है, हर वैल्यू हमारे पास है अवेलेबल, तो इसमें रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दें। तो मैं यहाँ पर पहले वैल्यू रख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दी है ना, K की वैल्यू आपको 2.5 दे रखी है, ε0A हम जानते हैं, A की वैल्यू 10⁻⁻² है, V हमको 2500 वोल्ट अभी निकाला हमने, और D हमारा 0.005 और 10⁻²। आप इसको सॉल्व कर दें, ये इसको तो यहीं कैंसिल कर दें आप, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाकर 1000 आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट हटाकर 10 आ जाएगा, और देखिए 25 दूर यहाँ से आ जाएगा ये 2500, 5 से कट जाएगा, 5×5 इस तरीके से, और आप इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन इसकी। तो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, ठीक है, मैं आंसर इसका डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट देखिए लिख दिया है, Q की वैल्यू 1.1 × 10⁻⁵ कूलम आएगा, ठीक है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, आपकी कैलकुलेशन भी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जब आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप करके बताएंगे इतना आंसर आता है नहीं आता, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ से आगे सॉल्व करा दूंगा। बस आप मुझे ये बता देना क्वेश्चन नंबर ये है सर, और इसको हमें पूरा सॉल्व करके दिखा दें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेट क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है। इसको 150 वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। आवेशन बैटरी को हटा देने के बाद प्लेटों के बीच 7 परावर्तनांक स्थिरांक का एक गुटका रख दिया जाता है। परावर्तित माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है इसमें? तो मैंने सारी वैल्यू लिख दी है, डी लिख दिया, ए लिख दिया, के लिख दिया, वी लिख दिया और ई आपको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, क्योंकि हमने क्या करा है, देखो बैटरी को हटा लिया गया है ना, क्योंकि बैटरी को हटा लिया गया है तो इसका मतलब क्या है, आवेश क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। आवेश क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, आवेश में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आवेश Q बराबर कितना होगा, सी नॉट वी नॉट बराबर सी वी। ठीक है, हम इतना ले सकते हैं। इस चीज़ को दोबारा से समझें। पहले प्लेटों के बीच वायु भरी हुई थी, बैटरी लगाई हमने, फिर बैटरी को हटा लिया। बैटरी को हटा देने के बाद फिर हमने एक माध्यम भर दिया है। ठीक है, तो फिर आपसे कहा है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी प्लेटों के बीच में। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब आपने बैटरी को हटा दिया तो मतलब अब क्या होगा, अब यहाँ पर आवेश क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, आवेश में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी जब प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है तब आवेश, और जब आपने प्लेटों के बीच में परावैद्युत भर दिया है उसके बाद, ठीक है, आवेश क्या रहेगा, बराबर। तो ये दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, आवेश बराबर रहेगा, Q बराबर सी वी। ठीक है, Q बराबर सी वी होता है फॉर्मूला हमारा आवेश का। ये जब है जब प्लेटों के बीच में वायु है, और ये जब है जब प्लेटों के बीच में आपने परावैद्युत भर दिया है। ठीक है, दोनों मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने बराबर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करना है, अब इन दोनों कंडीशनों को मैं बराबर लेके चलूंगा, यानी सी नोट वी नोट बराबर सी वी, इनको दोनों को आपस में बराबर लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, सी नोट वी नोट बराबर, इस सी को मैं एक काम करता हूँ, के सी नोट कर देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है हमारा C बराबर के सी नोट, है ना, ये होता है। यानी जब धारिता, ये जब है धारिता, जब प्लेटों के बीच में आपने माध्यम भर दिया है तो कितना हो जाता है, वायु संधारित्र की धारिता का K गुना हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने C को हटाकर के सी नोट कर दिया है, तो यहाँ से हम सी नोट से सी नोट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, V निकाल देंगे हम, V कितना हो जाएगा हमारा, V हो जाएगा हमारा यहाँ से वी नोट अपॉन के, वी नोट अपॉन के। वी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है, 150। ठीक है, तो ये वी नोट कर लीजिए इसको, है ना, तो 150 दे रखिए, और के कितना है, 7 है। जब आप 150 में 7 का भाग करेंगे तो यानी ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा 21.43 आ जाएगा। कितना आएगा, 21.43 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, V निकाल लिया है। ठीक है, ओके, आगे देखिए इसमें अब आपको तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता। तो तीव्रता कैसे निकालनी है, तीव्रता E बराबर V अपॉन डी, क्या आएगा, V अपॉन डी। अब V कितना हमारा 21.43 हम जस्ट अभी निकाला है, और D कितनी दे रखी है हमें, D दे रखी है 10 की पावर -2। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या ऊपर ले जाइए, 10 की पावर 2 कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, E बराबर 21.43 गुणा 10 की पावर 2 कर लीजिए आप इसको। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2.143, ठीक है, 3 है ये, 2.143 गुणा 10 की पावर, इसको इधर पॉइंट खिसकाया आपने तो इसको 10 की पावर 3 कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटी आब्रूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 0.01 मीटर और आब्रूस का परावर्तनांक 3 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने जो दे रखा है वो लिख दिया है, पहले क्षेत्रफल दे रखा है आपको इतना, और 6 mm मोटाई की हमने पट्टी रख दी है आब्रूस की। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है, 6 mm दे रखी है ना। ठीक है, 6 mm दे रखी है, तो इसको मैंने कर दिया 6 × 10 की पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर भी लिख दिया था, ये दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। डी इसमें दे रखी है, दूरी प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर और के बराबर 3 है। ठीक है, तो सी निकालना, धारिता निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी - टी प्लस टी अपॉन के,
यही तो होता है, आंशिक मोटाई की पारदर्शी पट्टी रख देते हैं जब, तो ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सी निकालना, सारी वैल्यू आपको गिवन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यू आपको गिवन है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए मैंने सारी वैल्यू रख दी है यहाँ पर, है ना, जो जो वैल्यू थी मैंने सारी वैल्यू रख दी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए इसको हम कर सकते हैं 17.70 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा ये, ठीक है। और देखिए इसको 0.01 को हम एक काम कर सकते हैं, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 लिख देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 में आ रहा है, तो जोड़ने घटाने में आसानी हो जाएगी। तो इसको हम 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और देखिए इसको हमने एक काम कर दिया है, 3 से काट दिया 2 बार, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। तो 17.70 10 की पावर माइनस के 4 बटे, अब देखिए कितना होगा यहाँ पर, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 2 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है, 10 में से 6 के 4, और 10 में से 6 के 4, 4 और 2 6, हाँ 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 14 है, कितना, ये 14 है, ठीक है, 14 में से 3 जाएंगे तो 11 बचेंगे, यानी 17.70 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये आएगा हमारा 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 बटे 6 बचेगा, ठीक है। इसमें 3 पावर मैंने को ले जाकर कम कर दिए। अब इसमें ना 6 का भाग कर लीजिए, 6 दूनी 12 यानी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, नहीं ये आएगा, टोटल इसमें करेंगे आप 29.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 आएगा ये, या इसको कर देंगे 29.5, ठीक है, और 29.5 पिको फेरड भी कर देंगे हम इसको, यानी ये आ जाएगा 10 की पावर, नहीं पहले ही दो यहाँ आएगा पॉइंट, 2.95 10 की पावर माइनस के 11, या इसको कर देंगे 29.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, अब कर दो इसको, और माइनस 12 का मतलब पिको, यानी 29.5 पिको कूलम, पिको फेरड, ढाई था ये आंसर होगा इसका। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस।